फारूक अब्दुल्ला अच्छे से जानते हैं कि कश्मीरी पंडित के बेघर हुए 32 साल हो गए हैं और अगर इसकी जांच होगी तो कई और साल लग जाएंगे, तब तक मैटर रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, इसमें हम सबको सहमति दिखानी होगी और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच बाहर आना चाहिए। जब इसकी जांच होगी तो फारूक अब्दुल्ला के सामने सवालों के बौछार खड़े हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला से पूछा जाएगा कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित को भगाने का प्लान सिर्फ 10 घंटे में ही बन गया, और उससे पूछा जाएगा कि जब वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उस वक्त शांति थी या नहीं, और उससे ये भी पूछा जाएगा कि जब कश्मीरी पंडित को भगाने का प्लान बन रहा था तो उसके बारे में कोई से आइडिया था या नहीं। और इनसे ये भी पूछा जाएगा कि जब कश्मीर के हालात खराब थे उस वक्त उन्होंने अचानक इस्तीफा देकर लंदन क्यों चले गए, और जैसे ही ये लंदन गए खून खराबा कैसे चालू हो गए। इतने सारे सवालों के बौछार लग जाएंगे फारूक साहब पर। असल में दोस्तों कुछ दस्तावेज सामने आ रहे हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि फारूक अब्दुल्ला को अच्छे से मालूम था कि कश्मीरी पंडित के साथ कुछ न कुछ तो अन्याय होने वाला है, और उसे यह भी मालूम था कि कश्मीरी पंडित को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। और इस बात का भी सबूत है कि फारूक अब्दुल्ला ने स्वीकार किया था 19 जनवरी से, यानी 3 महीने पहले से ही कश्मीरी पंडितों को लेकर उसका जो है प्लान चालू हो गया था। Hey guys, what's up? This is your boy Mr. Ekilkar and back again with the new video. Guys, आज के दिन एक मूवीज बड़ा ट्रेंड चल रहा है, द कश्मीर फाइल्स। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवीज में जो भी दृश्य दिखाया गया है कश्मीरी पंडित से रिलेटेड बिल्कुल 100% सत्य है, लेकिन कुछ कश्मीरी पंडितों का कहना है कि ये मूवीज काफी हद तक फेक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दृश्य है जो इस मूवीज में नहीं दिखाया गया है। गाइज, इस मूवीज में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या कश्मीरी पंडित को इंसाफ मिलेगा जिसका घर रहकर भी आज बेघर है, दर बदर ठोकरें खा रहा है, घर जाना तो चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है, घर रहते हुए भी आज के दिन कश्मीरी पंडित शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। गाइज, क्या सच में ये मूवीज फेक है या फिर रियल है, इसको जानने के लिए आपको कश्मीरी पंडित की पूरी कहानी को जानना होगा। लेकिन इस फिल्म के बारे में जो आज बताया जा रहा है बिल्कुल एक तरफा आपको बताया जा रहा है। अनुपम खेर जो कि खुद एक कश्मीरी पंडित है और ये कहते हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इसे फिर से करने की कोशिश नहीं की गई है। धन्यवाद मेरे सारे दोस्तों को इस फिल्म को बनाने के लिए, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। गाइज, अनुपम खेर ये भी एक कश्मीरी पंडित है, लेकिन इसे हम ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस नचनिया पदनिया का कब क्या स्टेटमेंट होगा कोई भी नहीं जानता है। और वैसे भी ये एक्टिंग का बादशाह है, जब चाहे इंसान को हंसा सकता है, जब चाहे इंसान को रुला सकता है। और मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर अनुपम जी को घाटी में भेज दिया जाए तो ये नहीं रहेंगे। लेकिन जो कश्मीरी पंडित सच में जाना चाहता है और चाह के भी नहीं जा पा रहा है, इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकता है इन लोगों के लिए। अपना घर जाना तो चाहता है लेकिन चाह के भी नहीं जा सकता है। गाइज, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता व आतंकवाद की अमान्य विहिंसा को प्रकट करता है। निसंदेह यह चलचित्र समाज व देश को जागरूक करने का काम करेगी। ऐसी विचारोक्त फिल्म के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। @अनुपम खेर, @विवेक अग्निहोत्री। ज्यादा कुछ खास सीरियस नहीं है कश्मीरी पंडितों को लेकर। कंगना रनावत कहती है कि पहले नारा था मंदिर वही बनेगा, अब नारा है हर हिंदू को जगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। खैर, इसे हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि ये वही धक्के खाने वाली नचनिया पदनिया है जिसे कुछ दिन पहले ट्विटर ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के कारण धक्के मारकर सस्पेंड कर दिया है। लगता है फिर से सस्पेंड कराने के लिए आ गए ट्विटर पर। विवेक रंजन अग्निहोत्री कहते हैं 22 साल पहले इसी दिन 35 सिखों को चिट्टी सिंहपुरा में इस्लामी आतंकवादियों द्वारा ठंडे खून में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कश्मीरी आतंकवाद किसी को नहीं छोड़ता है, यदि आप इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आपका अगला लक्ष्य द कश्मीर फाइल्स होंगे। #राइट टू जस्टिस। धन्यवाद। गाइज, अगला अर्नब गोस्वामी, नाम तो सुना ही होगा, टीआरपी चोर, जिसे लोग पत्रकार के नाम से कम और टीआरपी चोर के नाम से ज्यादा जानते हैं। और ये कहते हैं कि अक्सर फिल्म 100 करोड़ कमाने के लिए बनती है, लेकिन ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो 100 करोड़ लोगों को जागरूक करने के लिए बनी है। धन्यवाद। @अनुपम खेर, @विवेक अग्निहोत्री। गाइज, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं दिखते कि एक पूरे के पूरे समुदाय को घर से उखड़ जाना ये नहीं दिखते हैं। एक दूसरे पर तोहमत लगाते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और झूठ बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इसके आत्मा में दिल ही नहीं है बल्कि शीशा घुस गया है। लोगों को कैंप में सड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों को आज भी नहीं मालूम कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था, लेकिन कश्मीरी पंडित नाम सुनते ही मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आखिर ये कश्मीरी पंडित है कौन, कहां से आया है और इसका इतिहास क्या रहा। अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित की तो इसका काफी पुराना इतिहास रहा। जब कश्मीर में अलग अलग शासक हुए, अलग अलग राजा हुए तो एक दौर चलता आ रहा था। इसी बीच काफी सारी मुस्लिम राजाओं ने भी हुकूमत की। उन मुस्लिम राजाओं के दौर में जो कश्मीर में पंडित थे वो 3 तरह के पंडित हुआ करते
करते थे। जो पहले थे वो कश्मीरी पंडित, उनको बनमासी कहा जाता था। जब मुस्लिम राजा कश्मीर में हुकूमत की तो उनकी दामन और उनकी वजह से जो कश्मीरी पंडित चले गए और फिर बाद में वापस आ गए, तो ऐसे कश्मीरी पंडित को बनमासी कहते हैं। यानी कि जो कश्मीरी पंडित पहले चले गए फिर वापस आ गए, उसे बनमासी कश्मीरी पंडित कहते हैं। यानी कि ये एक कैटेगरी का कश्मीरी पंडित हो गया। और दूसरी कश्मीरी पंडित की जो कैटेगरी है वो है मलमासी। और मलमासी ऐसे कश्मीरी पंडित को कहते हैं जब कश्मीर में किसी भी तरह के राजा है, या फिर हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, किसी भी तरह के राजा हो, वो वहां से नहीं गए बल्कि डटे रहे और सामना किए, तो इस तरह के कश्मीरी पंडित को जो है मलमासी कश्मीरी पंडित कहते हैं। और इन्हीं में से एक तीसरा कैटेगरी था बोहिर पंडित। और बोहिर पंडित वो है जो कश्मीर में ही रहकर वहां पर व्यापार किए, कारोबार किए, तो इस तरह के जो है कश्मीरी पंडित को जो है बोहिर पंडित कहा गया। कश्मीरी पंडित का काफी पुराना इतिहास रहा है। एक ऐसा वक्त था जब कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान का आपसी प्यार, आपसी भाईचारा हमेशा से अच्छे रहा। इवन जब 1947 का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा कुछ नहीं था। दोनों की बहुत सारी कहानियां आती है अच्छी अच्छी कि किस तरह से कश्मीरी पंडित जो है कश्मीरी मुसलमान आपसी भाईचारा में रहते थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने कोशिश की कि कश्मीर जो उनके फेवर में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडिया के फेवर में रहा। जब कश्मीर का राजा हरि सिंह थे, पाकिस्तान की नजर हमेशा से कश्मीर पर रहा। जंग भी लड़ा, हार भी गया, लेकिन अभी तक सुधरा नहीं। बीच बीच में कश्मीर का मुद्दा उठा ही देता। और अगर हम बात करें मूवीज का तो ट्रेलर से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। VIP बॉक्स में अभी तक 200 करोड़ प्लस तक अर्निंग हो चुका है। और गाइज अगर कश्मीरी पंडित की बात करें तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या कश्मीरी पंडित को इंसाफ मिलेगा, क्या कश्मीरी पंडित फिर से घर वापस जा पाएंगे, क्या कश्मीरी पंडित को जो अगर कश्मीर में भी चला गया तो क्या उसको सिक्योरिटी दे पाएगा। इतने ढेर सारे सवाल खड़े होते हैं और अगर आपको जवाब यस नो में चाहिए तो ऑफकोर्स यस, लेकिन गाइज इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित है जिन्होंने अपने घर को बेच दिया है। बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित है जिसका घर को हड़प लिया गया है। बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित का अभी भी घर बाकी जो खंडाला में बदला हुआ है। तो गाइज अगर इसको हम भेजेंगे कश्मीरी पंडित को तो उसको कैसे रखेंगे। तो गाइज इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि एक कॉलोनी बना के जो है सारे कश्मीरी पंडित को रखना होगा, उसके बाद जो इसको सिक्योरिटी देना होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि जहां जिसका घर था उस जगह पे अगर रखा जाए तो ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि गाइज इसको लोकसभा में भी उठाया गया और काफी ज्यादा चर्चा हुई। तो अगर इसकी जांच होती है तो फारूक अब्दुल्ला को इसको जवाब देना पड़ेगा, शायद उसे जेल भी जाना पड़े, इतने सारे मुश्किल को उठाना पड़ेगा फारूक अब्दुल्ला को। लेकिन गाइज अगर इसका जांच भी होगा तो 3 से 4 साल तो ऐसे चला जाएगा, क्योंकि जांच होने में काफी समय लग जाएगा। और जो कश्मीरी पंडित को हमें नहीं लगता है कि जो उस तरह से रहना चाहेगा कश्मीर में, उस तरह से अब ऐसे हालात में रह पाएंगे, चाहे कितना भी उसको जस्टिस मिले, कुछ भी रहे, क्योंकि कश्मीर का हालात अभी तक सही नहीं है। 370 हटने के बाद तो और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं, तो शायद काफी समय लग जाएंगे। अब देखते हैं होता क्या है, लेकिन हमें उम्मीद बना के रखना है और कश्मीरी पंडित को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तो गाइज कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।